श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, इसी कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में ग्रसित हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्प्रोत हो, भगवत भक्ति के प्राप्ति में सहायक हो। कृपया यह भी बतलाइए कि हरि के भक्त इस माया जाल में किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन में जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। शौनकादिक ऋषियों ने ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बताता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उसके बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला है कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रह गए। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते। तब सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत नारद जी को इस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन में विशालपुरी में पधारे। वहाँ उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादि ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दिशा क्यों है? आप तो वीतराग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों? कृपया करके हमें इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोच्च समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया धर्म दान जप तप कुछ भी कहीं नहीं दिख पड़ा। मनुष्य निस्दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंद बुद्धि, भयहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन में विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए, हिंसावादी देख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दम्भी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम तीर्थादि स्थानों पर लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर देवालय आदि में विधि मरी और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति में अपना पेट भरती है। पति धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? यह कलयुग ने सारे भूमंडल पर क्या देखा कि एक युवती बैठी रो रही थी। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृतावस्था को प्राप्त हो रहे थे। उनकी दीर्घ सांसें चल रही थी। वह युवती उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही थी। वे मूर्छित पड़े थे। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर तरुणी खड़ी गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर,
आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इसी संकट काल में आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले, मुनिया, मैंने उस युवती से पूछा, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे सामने पड़े हैं, वे कौन है? तुम्हारी सेवा करने वाली समस्त स्त्रियाँ जो तुम्हें घेरे बैठी है, कौन है? तब वह तरुणी बोली, हे मुनीश्वर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, गंगा आदि नदियाँ हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई, पुत्र वृद्ध हो गए। मुझे वृद्ध हो जाना चाहिए और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी को इस प्रकार पूछा, तब नारद जी बोले, हे युवती, मैंने अपने ज्ञान से सभी बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साध्वी, तुम ध्यानपूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते, किंतु वृंदावन वृज धाम में भक्ति सर्वत्र नित्य नृत्य करती रहती है। धन्य है गोलोक धाम। इसी कारण तू युवती हो गई, किंतु तेरे पुत्र सुषुप्त दशा में हैं, उन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हाँ हे ऋषि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की। उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार लिया कि यद्यपि कलयुग धर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाएंगे। अन्य युगों में सहस्त्र वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप, तप करने से भी फल प्राप्त नहीं होता, जो कलयुग में केवल भगवान के सहकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई, आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों ने मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जय श्री श्याम। राधे राधे।